Yeah, presenting by Lucky Films Leswa. निर्धन रोदनी गिरधारी निर्धन रोदन साचो मारो सावरो हो निर्धन रोदनी साचो रे सावरो निर्धन रोधन गिरधारी निर्धन रोधन साचो सावरो हो साचो मारो सावरो निर्धन रोधन साचो सावरो निर्धन रोधन गिरधारी निर्धन रो निर्धन रोधन साचो सावरो सुदामा जी कहने लगा कि निर्धन रोदन गिरधारी निर्धन रोदन साचो सावरो। सुदामा जी की पत्नी कहने लगी दुर्बल जाति सुदामा कहिए दुर्बल जाति सुदामा कहिए पूछते हैं उनकी नारी पूछते हैं उनकी नारी हरि शरीर के मित्र तुम्हारे हो हरि शरीर के मित्र तिहारे अजुहन कई दुविधा थारी निर्धन रोधन साचो सावरो हो Yeah, presenting by Lucky Films Leswa. तो सुदामा जी की पत्नी कहने लगी कि दुर्बल जात सुदामा कहिए पूछत है उनकी नारी और भगवान के सरीके आपके मित्र है भगवान जैसे आपके मित्र है फिर भी आप दुखी हो गरीब हो। सुदामा जी कहने लगा भोली तिरिया जाति समझ भी न बोले 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 जाते समझ भी न बोले क्या कुमती भई मत थारी क्या कुमती भई मत थारी इन कर्मों में दाली दर लिखिया कर्मों में दाली दर लिखिया कई करे मारो बनवारी निर्धन रोधन साचो सावरो हो निर्धन रोधन गिरधारी निर्धन रोधन गिरधारी निर्धन रोधन साचो सावरो निर्धन रोधन
साचो सांवरो हे निर्धन रो धन, हे निर्धन रो धन, हे निर्धन रो धन गिरधारी, निर्धन रो धन साचो सांवरो। सुदामा जी कहने लगा कि तिरिया जात, थोड़ा सा बेस बढ़े कि तिरिया जात समझ बिन बोले, तिरिया जात समझ बिन बोले, क्या कुमती बई मती थारी। और इन कर्मों में दाड़ीदर लिखिया तो कई करे मारो बनवारी। क्या बात है राजू जी, लकी साउंड अमर जो। तो इन कर्मों में दाड़ीदर लिखिया कई करे मारो बनवारी। सुदामा जी की पत्नी कहने लगी, पति देव, भगवान ने समय समय पे भक्तों को तारा है, दो दो पेड़ कदम के तारे तार गई गौतम नारी, और विश्वामित्र को यज्ञ सफल क्यों आप बने हरि अवतारी। सुदामा जी मन में विचार दियो कि बिल्कुल तर्क तो सही दिया है। जिन प्रकार भगवान भक्तों ने तारिया, मारा मित्र है तो मित्र तो कहो, मैं तो भगवान को भक्त हूं। तो सुदामा जी मन में विचार कियो और पत्नी ने बार बार केवा पे जावा के लिए तैयार होया। अब सुदामा जी मन में विचार कियो कि घना वर्ष बीत गया है, मैं हमारा मित्र का पास में जाऊं, पर मित्र का पास में खाली हाथ जाऊं तो ठीक नहीं लगे। सुदामा जी यह बात अपनी पत्नी ने कही कि देखो, मैं जावा के लिए तो तैयार हूं, पर हमारे पास में हमारे मित्र के ले जावे के लिए कोई वस्तु है नहीं। इन घर में दो वक्त को भोजन सही समय पे नहीं मिले तो मैं हमारा मित्र के लिए कहीं ले जाऊं। सुदामा जी की पत्नी कहने लगी, पतिदेव, मन में भाव सही है तो जो भी होगा वो प्रभु स्वीकार करेंगे। ये घर में चावल पड़े हैं, आप तो ये चावल ले जाओ भगवान के लिए। सुदामा जी बड़े दुखी हुए कि मैं चावल मेरे मित्र के लिए, मेरे प्रभु के लिए मैं ये चावल कैसे ले जाऊं। बड़ी शर्म आई, क्योंकि हर एक इंसान का स्वाभिमान होता है। सुदामा जी को बड़ी शर्म आई कि मैं मेरे मित्र से मिलने जा रहा हूं, जिनके साथ में मैंने बचपन बिताया, जिनके साथ में हम बचपन से रहे, समय आने पर अलग हो गए। आज कितने सालों बाद मैं मेरे मित्र से मिलने जा रहा हूं और क्या ले जाऊंगा, एक चावल की पोटली। अब सुदामा जी की धर्मपत्नी सुदामा जी ने चावल की पोटली दी। सुदामा जी शर्माता हुआ वह चावल की पोटली हाथ नीचे दबाई और हाथ में लकड़ी लेकर के रवाना हो गया। कुछ दिनों बाद सुदामा जी द्वारकाधीश नगरी पहुंचिया। द्वारकाधीश नगरी पहुंचिया, द्वार पे द्वारपाल खड़ा। सुदामा जी द्वार में जावा लगा। द्वारपाल केवा लगा कि भाई कटे जावे, गुण है, कई परिचय है। सुदामा जी कहो, मने भगवान मिलनो है, एक बार मने महल में जावा दो। वे द्वारपाल हंसिया, क्योंकि ना तन पे है पगड़ी, ना सर पे है पगड़ी, ना तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो दर पे सुदामा गरीब आ गया है, भटकते भटकते न जाने कहां से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तो सुदामा जी धड़ धड़ आंसू, आंखों में आंसू पड़े। सुदामा जी बैठ करके उन द्वारपाल ने कहो, अरे द्वारपालो मारी बात सुनो, मने मारा भगवान मिला दो, और खाली एक बार, सिर्फ एक बार आप महल में जाकर के भगवान ने यूं कहो कि आपके बचपन को मित्र जो खुद को नाम सुदामा बताए, वो आप मिलवा के लिए आयो है। उन समय द्वारपाल मन में विचार कियो कि अगर ये सही में भगवान को मित्र हैं और आप ही नहीं मिलायो तो बड़ो दंड मिलेला। उन समय द्वारपाल महल में जावे और महल में जाते ही कहे, हे प्रभु, द्वार पे कोई गरीब आयो है और खुद को नाम सुदामा बतावे, आपको मित्र बतावे। कृष्ण भगवान सुदामा जी को नाम सुनियो, अपना आसन उठ करके दौड़ता हुआ महल का बाहर आवे और द्वार पे आकर के देखे तो सुदामा खड़ो
भगवान आकर के सुदामा जी ने गले लगा लिया और बचपन का दो ही मित्र मिलिया। सुदामा जी की आंखों में, भगवान की आंखों में आंसू पड़े और किस प्रकार अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। तो भगवान सुदामा जी ने महल का मायने ले जावे, जनी आसन पे भगवान विराजमान, उन्हीं आसन पे सुदामा जी ने बिठाया। भगवान सुदामा जी का पैर धोया। राधा रुक्मणी वो दृश्य देखियो, राधा रुक्मणी ने समझ में नहीं आयो। भगवान उन समय सुदामा जी की खूब सेवा की और अंत में वह हाथ नीचो चावल की पोटली निकाल करके एक मुट्ठी चावल खाया, दूसरी मुट्ठी चावल खाया और जो ही तीसरी मुट्ठी चावल खाने लगा तो राधा रुक्मण हाथ पकड़ लियो कि हे भगवान, दो दान तो दे दिया और तीसरो लोग भी दान में दे दो गई। अब सुदामा जी धीरे धीरे मन में विचार किया, ऑटो रवाना हुआ। सुदामा जी ऑटो रवाना होया और कुछ दिनों बाद अपना नगर में पहुंचिया। तो सुदामा जी देखियो कि नगर में आया, झोपड़ी की जगह महल बनया। सुदामा जी मन में विचार किया कि मैं द्वारकाधीश नगरी गयो, जतरे कोई न कोई आयो और हमारे घर पे कब्जो कर और महल बना दियो। सुदामा जी धीरे धीरे अपनी महल में जावे। पहली पोल गज हस्ती घूमे, दूजी पोल में तुरंग खड़े, तीजी पोल में विश्वकर्मा ठाडे, हीरा रतन जड़े वे जड़े। सुदामा जी आगे पहुंचिया चौक का मायने। सुदामा जी की पत्नी केवल लगी कि इधर उधर कई डोले, पंडित काहे को सोच विचार करे, अरे महिला उभी अरज गुजारो, आवो कंथ करे वे करे। सुदामा जी देखियो कि मैं प्रभु के दरबार में गयो, प्रभु मैंने इतरो दे दियो, झोपड़ी की जगह महल दे दिया, आज नौकर चाकर महल में। सुदामा जी बच्चा ने देखिया, राजकुमार वेजू, पत्नी ने देखी रानी वेजू। सुदामा जी मन में विचार कियो और रोता भी लगता, दर दर आंखों में आंसू पड़े और केवल लगा, तीन लोग की ओरी 14 भवन में, तीन लोग की ओरी 14 भवन में, मारो दीनानाथ दया तो करे, दीनानाथ दया तो करे, दास सुदामा राख भरोसो, दास सुदामा राख भरोसो, कलचन महल करे वो करे, देवल देख डरे वो सुदामा। देवल देख डरे रे डरे, देवल देख डरे रे डरे, देवल देख डरे रे सुदामा, देवल देख डरे रे सुदामा, हे देवल देख डरे रे डरे, देवल देख डरे रे सुदामा। और देखिए ऐसे भजनों से ये सीख मिलती है कि सत्संग हो तो ऐसी, औलाद हो तो श्रवण जैसी, भक्ति हो तो प्रहलाद जैसी, मित्रता हो तो सुदामा जैसी। पर आजकल की जो ये हवा चल रही है उसको लेकर दो शब्द, आराम के क्या क्या साथी है, आराम के क्या क्या साथी है, जब वक्त पड़ा तो कोई नहीं, आराम के क्या क्या साथी है, जब वक्त पड़ा तो कोई नहीं। और हर इंसान के जीवन में सुख का एक दौर आता है, जो रोज
अकड़ करी चलते थे वो आज फिर मारे मारे। जो रोज अकड़ कर चलते थे वो आज फिर मारे मारे। जो रोज अकड़ कर चलते थे वो आज फिरे मारे मारे। और जिन्हें चाहने वाले लाखों थे, जिन्हें चाहने वाले लाखों थे, अब रोने वाला कोई नहीं। आराम के क्या क्या साथी है। और एक लाइन और फिर विराम देंगे। ओ मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। फकीरी में मन लागो है। जो सुख पावे राम भजन में, राम भजन में, राम भजन में। जो सुख पावे राम भजन में वो सुख नाय अमीरी में।